आज हम लोग देखेंगे संसाधन और विकास के बारे में, समझेंगे कि संसाधन होता क्या है, विकास क्या है, इसके बारे में समझने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले संसाधन के बारे में, आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि विकास क्या है। तो संसाधन क्या होता है? जब से पृथ्वी पर मनुष्यों का उद्भव हुआ है, जन्म हुआ है, तब से पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार की वस्तुओं का उपयोग हम लोगों ने करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे हम लोग उपयोग करते गए उसमें कुछ न कुछ सुधार करना शुरू कर दिया। इसको ध्यान से सुनना है। जब से हम लोग, चाहे जानवर का शिकार करना हो, चाहे खेतीबाड़ी करना हो, इसी पृथ्वी पर मौजूद सभी वस्तुओं का हम लोगों ने उपयोग किया और उसको और विकसित किया आगे चलकर। इन सभी वस्तुओं को ही हम लोग कह देते हैं संसाधन। तो फिर से समझिएगा, संसाधन कहते किसको हैं? मानव के द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी वस्तुओं को ही संसाधन कहते हैं, क्योंकि मानव ही अपने बुद्धि का उपयोग करके सभी वस्तुओं का अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है, और पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो ऐसा कर सकता है। इसलिए सबसे विकसित प्राणी, सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? तो वो है मनुष्य। मानव ने ही इन सभी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू किया। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से मानव ने वस्तुओं का उपयोग करना शुरू किया है। मानव ने क्या किया कि जो प्राकृतिक पदार्थ थे, जिसे जो पृथ्वी पर खुद से उत्पन्न हुए थे, उनका प्रयोग करना शुरू किया। इनको क्या किया? इनको और अच्छा बनाने के लिए और आराम से यूज करने के लिए, आसानी से उपयोग में लाने के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी लगाया। ये प्रौद्योगिकी क्या करते थे? प्राकृतिक वस्तुओं को निकाल कर उसको और भी सुंदर रूप देते थे और भी सरल रूप देते थे, ताकि उसका उपयोग जो मानव है आसानी से कर सके, और इसकी गुणवत्ता के जांच के लिए संस्थाएं बनाई। तो इस तरह से संसाधनों का विकास शुरू हो गया। तो मानवों ने प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया, और ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, और इन सब का केंद्र में कौन है? मानव। तो संसाधन का जब भी हम लोग परिभाषा देंगे तो मानव को केंद्र में रख कर देंगे, क्योंकि मानव ने ही संसाधन का उपयोग करना सीखा और उसका विकास करना सीखा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि संसाधन को कितने वर्गों में रखा गया है। तो संसाधन को दो वर्गों में मुख्य रूप से बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा वर्ग है मानव निर्मित संसाधन। पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जो पृथ्वी पर खुद से उत्पन्न हुए हों, स्वतः ही उत्पन्न हुए हों, उन सभी संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का मानव का योगदान नहीं है। तो जो स्वतः ही उत्पन्न हुए उन सभी संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, खनिज, जीवाश्म ईंधन, ये सभी जो हैं, पर्वत, मिट्टी, ये सभी, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित संसाधन किसे कहेंगे? ये वैसे संसाधन हैं जिनको मानवों ने बनाया। तो मानव के द्वारा बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब समझते हैं प्राकृतिक संसाधन जो हैं, इतने सारे संसाधन हैं, इन सभी संसाधनों को दो वर्गों में देखा जा सकता है। सबसे पहला है नवीकरणीय संसाधन, और एक है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिसका एक बार उपयोग कर लें तो उसका दोबारा से निर्माण हो जाए, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल अगर आज हम पी रहे हैं तो अन्य प्रक्रिया के द्वारा जल का निर्माण भी हो रहा है। तो जल का उपयोग भी कर रहे हैं और उसका निर्माण भी हो रहा है, तो ये लगातार हो रहा है। तो इस तरह से जल जो है वो नवीकरणीय संसाधन होगा। उसी तरह से वायु जो है वो भी लगातार एक बार उपयोग में आता है तो फिर से उसका निर्माण लगातार होता रहता है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। तो तत्काल समय में जिसका निर्माण हो रहा हो और उसका उपयोग भी हो रहा हो, तो वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन की। ये वैसे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग कर लिया जाए तो दोबारा उसका निर्माण तत्काल समय में ना हो पाए, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे इसमें आने वाले धातु, जीवाश्म ईंधन, पर्वत, ये सभी जो हैं वो अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। नवीकरणीय संसाधन को दो वर्गों में देखा जा सकता है।
सबसे पहला है, एक है निर्जीव संसाधन और एक है सजीव संसाधन। तो निर्जीव संसाधन वैसे संसाधन को कहेंगे जिसमें पूरी तरह से वो निर्जीव पदार्थ हों, जिसमें निर्जीव के गुण पाए जाते हों, उन सभी संसाधनों को निर्जीव संसाधन कहते हैं। जैसे पवन, जल, ये सभी जो हैं वो निर्जीव संसाधन हैं। सजीव संसाधन में वैसे संसाधन आते हैं जिसमें सजीव हों, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, ये सभी जो हैं वो सजीव हैं। तो नवीकरणीय संसाधन को दो प्रकार से देख सकते हैं, एक निर्जीव और सजीव के रूप में। अब ये पवन और जल, इनका जो निर्माण है वो लगातार होता रहता है, ये लगातार निर्मित होते रहते हैं, इसीलिए इनको सतत या प्रवाह संसाधन भी कहा जाता है। तो सतत या प्रवाह संसाधन किसे कहते हैं? पवन या जल को। अब देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन को। तो अनवीकरणीय संसाधन को भी दो वर्गों में देख कर सकते हैं। ये जो धातु और जीवाश्म ईंधन है, एक वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसका उपयोग किया जा सके, निर्माण नहीं बल्कि उपयोग किया जा सके, वैसे संसाधन को हम लोग कहेंगे पुनः चक्रीय संसाधन। इसमें कौन आएंगे? धातु, जैसे लोहा को अगर एक बार उपयोग किए तो अगर उसका उपयोग हो गया तो उसको कुछ और पिघलाकर, कुछ और सांचे में बनाकर उसका दूसरी बार भी उपयोग किया जा सकता है। तो सभी धातु हैं, जैसे सोना को गलाकर और भी अन्य तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है। तो एक बार उपयोग होने के बाद इसको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, वैसे संसाधन को पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से धातु आते हैं, सोना, चांदी, लोहा, ये सभी जो है वो पुनः चक्रीय संसाधन है। लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिनका अगर एक बार उपयोग कर लिया जाए तो दोबारा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। वो संसाधन है वो संसाधन कौन क्या कहलाएंगे? अचक्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, दोबारा उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, उन संसाधनों को अचक्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, इसी को समझना है। जीवाश्म ईंधन क्या है? तो पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी जो हैं वो जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन जो जीवों के मरने के बाद इनके सड़ने गलने से जो ईंधन उपलब्ध होता है, उन्हीं ईंधनों को हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन। इसमें कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। यहीं पे समझने वाली बात है कि आज के समय में सबसे अधिक पृथ्वी पर जो ऊर्जा का उपयोग किया जाता है इसी जीवाश्म ईंधन से किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे समझना क्या है कि इसका जो भंडार है वो बहुत ही सीमित है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर लगातार इसका उपयोग होता रहा तो आने वाले समय में ये जो अचक्रीय संसाधन हैं ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो कभी भी इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगी। इसलिए हम लोगों को ऐसे संसाधन का उपयोग करना चाहिए जो प्रकृति में मौजूद हो और चक्रीय हो या सतत हो, उसका लगातार निर्माण हो रहा हो। उन संसाधनों का उपयोग करके हमको ऊर्जा का निर्माण करना चाहिए। हालांकि अभी प्रयास जारी है। आगे हम लोग देखते हैं कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है अध्ययन करने के लिए, क्योंकि संसाधन जो है बहुत विस्तार है, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका। इसलिए इसको अध्ययन करने के लिए, सरल करने के लिए इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। एक एक करके हम सभी भागों को देखेंगे। तो संसाधन के प्रकार को अब जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए अब समझते हैं संसाधन का वर्गीकरण। इतने सारे पृथ्वी पर मौजूद संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों को सरलता से अध्ययन कर सकें, इसलिए इसको 4 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो संसाधनों को 4 वर्गों में, पूरी संसाधनों को, पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों को 4 वर्गों में बांटकर देखते हैं। जिसमें से सबसे पहला वर्ग है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में रखा गया है, एक जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन कहते हैं किसको हैं? वैसे संसाधन जो सजीव हैं उन सभी संसाधनों को जैविक संसाधन कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, ये सभी जो हैं, पक्षी, सब जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो सजीव पदार्थ को जैविक संसाधन कहा जाता है। अब आते हैं अजैविक संसाधन पे। अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे अजैविक संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिसमें निर्जीव पदार्थ आते हैं। तो सभी निर्जीव पदार्थों को अजैविक संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। जैसे में पवन, जल, मिट्टी, पर्वत, ये सभी, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जो हैं अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं।
तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में रखा गया है, एक जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। अब देखते हैं दूसरा वर्ग, समाप्ता के आधार पर संसाधन। समाप्ता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में देखा जा सकता है। समाप्ता का मतलब समझते हैं। समाप्ता का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर हम उपयोग कर रहे हैं किसी वस्तु को तो उसका उपयोग करने के बाद उसका उत्पादन होगा कि नहीं होगा, निर्माण होगा कि नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। इसी के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांट कर देखते हैं, एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? तो वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसका वर्तमान समय में निर्माण हो जाता हो, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, पेड़ पौधे, जंतु और भी होते हैं इत्यादि। तो ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। इसमें वैसे संसाधन को रखा गया है जो जिनका एक बार उपयोग कर लें तो वर्तमान समय में फिर उनका निर्माण नहीं हो सकता, तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं परिभाषा इसका। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः वर्तमान समय में उसका निर्माण नहीं होता, तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज, धातु, अधातु इसमें आते हैं। जीवाश्म ईंधन, इसमें कोयला, पेट्रोलियम जितने भी हैं वो सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। इन सब का अगर एक बार उपयोग कर लिया जाए तो दोबारा वर्तमान समय में इनका निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो हम लोगों ने देखा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन और समाप्ता के आधार पर संसाधन। कल हम लोग दो और इसके वर्ग जो हैं अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। अब एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो सीरीज है भूगोल का 10th क्लास का, ये आज से शुरू हो गया है, तो इसको रेगुलर फॉलो करें। आगे और भी टॉपिक जो है हम क्लियर करते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।